मेरे साथ ही लिखते जाइए। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 and dichloromethane CH2Cl2 at 298 Kelvin R 200 mmHg and 415 mmHg respectively. इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट इज कैलकुलेट द वेपर प्रेशर of solution prepared by dissolving 25.5 gram chloroform and 40 gram dichloromethane at 298 Kelvin. इसी का सेकेंड पार्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। वो कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म यानी कि प्योर क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन का कितना है 200 mmHg और 415 mmHg। तो प्योर क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर 200 mmHg और प्योर डाइक्लोरोमीथेन का कितना है 415 mmHg। अब कह रहा है कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हमें वेपर प्रेशर किसका बताना है? सॉल्यूशन का, यानी कि हमें बताना है पी टोटल। ठीक है, और कौन सा सॉल्यूशन? विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इतना ग्राम क्लोरोफॉर्म और इतना ग्राम डाइक्लोरोमीथेन। जो इतने ग्राम क्लोरोफॉर्म और इतने ग्राम डाइक्लोरोमीथेन को मिला के जो सॉल्यूशन बनाया है उसका वेपर प्रेशर हमको बताना है। ठीक है, देखो जरा इधर भाई, हमारे पास जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक तो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और दूसरा है CH2Cl2। ठीक है, ये कितना है आपके पास? क्लोरोफॉर्म कितना लिया है? 25.5 ग्राम और ये कितना है आपका? दिस इज 40 ग्राम। मेरे को दोनों के मोल बताने पड़ेंगे। भाई हमारा फॉर्मूला क्या है? पी टोटल बताने का फॉर्मूला क्या है? पी टोटल इज इक्वल टू P0 A XA प्लस P0 B XB। तो आपको क्या पता करना पड़ेगा? XA और XB। और XA और XB पता करने के लिए मोल फ्रैक्शन के लिए पहले आपको क्या चाहिए होंगे? मोल्स। मोल से जो मोल फ्रैक्शन निकलेगा तो पहले मोल पता करेंगे। तो यहाँ पे मैं पता कर रहा हूँ एन क्लोरोफॉर्म। फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। और मास कितना है? 25.5 और मोलर मास कितना होगा क्लोरोफॉर्म का? तो ये होगा 119.5। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेना। तो सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 0.213। कितने मोल आ गए? 0.213। ऐसे ही आप इसको सोल्व कर लेंगे। तो एन डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 मोल कैसे निकलेंगे? मास अपॉन मोलर मास। ये कितना है? 40। मोलर मास कैसे निकालोगे बताओ? ये हो जाएगा 35.5 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो कितने हो गए? 71 है ना? 71 और 2 73, 73 और 12 कितने हो जाएंगे? 85 हो जाएगा। तो दिस इज 85। आप इसका डिवाइड करोगे तो आप डिवाइड खुद ही कर लेना। तो ये आंसर आ जाएगा 0.47 मोल। सो नाउ वी हैव मोल ऑफ बोथ क्लोरोफॉर्म एज वेल एज डाइक्लोरोमीथेन। बोलो अब हमें क्या वहां पे क्या पता करना है? मोल फ्रैक्शन। तो अगर मेरे को क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू क्लोरोफॉर्म के मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे। तो दिस इज क्लोरोफॉर्म के मोल और यहाँ पे आ जाएगा टोटल में क्या आ जाएगा? मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म
अपॉन मोल ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। अब ये कितना आ जाएगा 0.213 और नीचे 0.213 प्लस ये कितना है 0.47। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व आप कर लीजिएगा खुद ही, तो ये आ जाएगा 0.312। तो ये क्या आ गया मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म आ गए आपके कितने 0.312 मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म सॉरी। अब आपको मालूम है कि अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं और एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता हो तो दूसरे का पता करने के लिए उसे 1 में से माइनस कर देंगे। तो XCH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन का पता करना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.312। हाँ तो ये आ जाएगा आंसर आपका 0.688। सो नाउ वी हैव मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ, क्लोरोफॉर्म का भी मोल फ्रैक्शन आ गया और डाइक्लोरोमीथेन का भी मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक, अच्छा कुछ वैल्यूज भी गिवन है क्वेश्चन में। वो कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इज 200 mmHg। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ P0 CHCl3 कितना दे रखा है 200 mmHg और एक और दे रखा है P0 CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन का भी दे रखा है तो कितना है 415 mmHg। ठीक है, नहीं मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P0 एक इसको मान लो क्लोरोफॉर्म को A मान लो इसको B मान लो तो P0 कितना है 200 मल्टीप्लाई X से कितना है 0.312 प्लस इसको मान लो B तो ये हो जाएगा 415 मल्टीप्लाई और ये कितना दे रखा है 0.688। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो है 347.92 mmHg। तो दिस इज योर P टोटल, यही आंसर है आपका। बोलो तो अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है केवल, है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो आ गया। अभी कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। वेपर फेज में क्या बताना है मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो बताते हैं वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन हम बताएंगे। तो चलो मैं यहाँ थोड़ा कर देता हूं इधर। तो कैसे करेंगे वेपर फेज के लिए सेकंड पार्ट। वेपर फेज का फॉर्मूला मैं बताया है X-A = PA/PT। ठीक है, और PA की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ P0A XA। PT की जगह पे लिख सकता हूँ P0A XA और P0B XB, लेकिन पूरा पता ही है तो इसको PT ही रहने देते हैं, है ना। अब P0A कितना हो जाएगा P0A इज दिस 200 mmHg, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ मैं ये काम कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक सेकेंड इसको एक ही जगह पर मैं क्लोरोफॉर्म लिख देता हूँ X' क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू P CHCl3/PT। ठीक है, इसको मैं आगे आगे क्या लिख सकता हूँ P0 CHCl3 इंटू X CHCl3। बोलो यस और नो। तो P0 X से करते हैं तो X की जगह पे X क्लोरोफॉर्म हो गया, P0 एक ही जगह पे क्लोरोफॉर्म लिख दिया, हाँ PT, है ना। P0 CHCl3 कितना हो जाएगा P0 CHCl3 ये है आपका कितना 200 मल्टीप्लाई X CHCl3 0.312 और PT कितना आ जाएगा 347.92। इसको आप सॉल्व कर लेना तो ये आ जाएगा आपका X' CHCl3 कितना आ रहा है 0.179। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज आ गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इन वेपर फेज बताना है तो X' CH2Cl2 या तो ऐसे ही सॉल्व कर लो या 1 में से माइनस कर दो उसको। ठीक है, तो 1 माइनस 0.179 0.82 हाँ चलो वही जो भी है। ठीक है, सो दिस इज सेकंड आंसर। कोई दिक्कत नोट करिए। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर liquids A and B are 450
mmHg and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total pressure is 600 mmHg। ठीक, उसके बाद कह रहा है also find the composition in vapor phase। Look, वो कह रहा है दो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, ए और बी दो लिक्विड हैं, ए का वेपर प्रेशर कितना है 450 और बी का कितना है 700 mmHg। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ P नॉट ए इज इक्वल टू कितना 450 mmHg और P नॉट बी इज इक्वल टू 700 mmHg, है ना। फिर कह रहा फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल प्रेशर कितना दे रखा है 600 mmHg, टोटल प्रेशर PT 600 mmHg। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर में ए और बी कितना कितना ये बताना है। यानी कि सीधी सीधी बात करें तो हमें बताना है XA और हमें बताना है XB, X है ना, ये बताना है। बात समझ पा रहे हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हमारा फॉर्मूला होता है PT इज इक्वल टू P नॉट ए XA प्लस P नॉट B XB। PT हमको मालूम है, P नॉट ए भी मालूम है, P नॉट B भी मालूम है, लेकिन हम XA और XB दोनों एक साथ तो नहीं पता कर सकते ना। तो हम क्या करेंगे, B को A के टर्म्स में ले आएंगे। नहीं समझ पा रहे, तो हमें मालूम है कि XA XB इज इक्वल टू 1 होता है, तो XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस XA। तो मैं XB की जगह पे 1 माइनस XA लेके इसको एक XA के टर्म्स में ले लूंगा। फिर हमारे पास PT होगा और P नॉट A होगा, P नॉट B होगा और XA की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। नहीं समझ पा रहे, और जब XA आ जाएगा तो उसे 1 में से माइनस करके XB भी आ जाएगा। बोलो करके देखें। तो PT कितना है आपका, बोलो। PT इज 600, P नॉट A कितना है 450 मल्टीप्लाई, अच्छा पहले वेट पहले जरा इसको सोल्व कर लेते हैं। चलो पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो मैं कर लेता हूं जरा। वैसे मैं सोल्व करवाया है पहले आपको डेरिवेशन के टाइम पे। प्लस ये हो जाएगा P नॉट B और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस XA। तो दिस इज P नॉट A XA प्लस P नॉट B आया है ना, और P नॉट B XA। ठीक, अब एक काम कर लो, हाँ इनको पास ले आओ। P नॉट A XA माइनस P नॉट B XB प्लस P नॉट B को पीछे की तरफ ले गए। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, क्यों भाई, इसमें से आप XA कॉमन ले सकते हैं। XA कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा P नॉट A माइनस P नॉट B प्लस P नॉट B, बोलो। और ये सब किसके बराबर चल रहा है, PT के बराबर। अब आप वैल्यू लगाइए इधर PT। XA तो आपको पता ही करना है। P नॉट A कितना है आपका, P नॉट A इज P नॉट A, एक सेकेंड, 450 माइनस 700 प्लस P नॉट B फिर से 700 और PT की जगह पे कितना आ जाएगा 600, बोलो। अब ये कितना हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 750 में से 450 700, ये 250 आ जाएगा ना। एक सेकेंड, तो माइनस 250 XA, बोलो, प्लस 700। इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 250 XA इज इक्वल टू 700 माइनस 600, ये 100। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मेरे को यहाँ पे XA
एक्स ए पता करना हो तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 250। हाँ ठीक है, गलत कर दिया। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे तो 0.40 एक्स ए आ गया, ये 0.40 ही आएगा, 0.4 या 0.40। ठीक है, अब हमें एक्स ए आ गया हमारा, अब हमें पता करना है एक्स बी। तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, तो 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6 आ जाएगा। सॉरी, दिस इज एक्स बी। बोलो, तो ये आ गई हमारी कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, कंपोजिशन ऑफ ए और बी इन लिक्विड। सॉल्यूशन का कंपोजिशन आ गया। सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.4 और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.6। तो ये यहां तक कोई दिक्कत? अब वो कह रहा है लास्ट में फाइंड दी कंपोजिशन इन वेपर फेज। वेपर फेज में भी कंपोजिशन पूछ रहा है, तो उसके लिए हमें आगे करना पड़ेगा क्या? तो उसके लिए हमारे पास तरीका क्या है, एक्स डैश ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी टी। बोलो, एक्स डैश ए भाई वेपर फेज में निकालने के लिए एक्स डैश ए होता है। ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में एक्स डैश ए, बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में एक्स डैश बी। तो अब ए यहाँ पे कितना दे रखा है, पी ए। पी ए आपको मालूम है कितना है? पी ए इज नहीं पी ए नहीं है, हाँ, तो इसको करेंगे आप पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टी, और पी नॉट ए है आपका 450 मल्टीप्लाई 0.4 अपॉन 600। इसको आप सॉल्व कर लेना, सीधा आंसर आ जाएगा 0.30। ये आ गया एक्स डैश ए। अब एक्स डैश बी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.30। ठीक, सही है ना? तो देखो ये जो मैंने कराया था ना डेरिवेशन, उसका यूज यहाँ पे हो गया। ठीक है, हाँ करिए।